वेलकम टू माय चैनल स्काई अनलिमिटेड। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था सेम टॉपिक पे, और जो कि इंग्लिश में था, और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आप हिंदी में भी इस वीडियो को बनाएं, उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। इसलिए मैं आज सेम टॉपिक को हिंदी में बताने जा रहा हूँ। टॉपिक वही है, ड्यूलिंगो। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं इस वीडियो में आज क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे क्या ड्यूलिंगो जो है वो यूनिवर्सिटी ड्यूलिंगो यूनिवर्सिटीज़ जो है यूएस यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं ड्यूलिंगो टेस्ट। क्या एम्बेसी एक्सेप्ट करता है ड्यूलिंगो टेस्ट, कैसे लिखना है, क्या ड्यूलिंगो का फ़ी है, और इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि यूएस से रिलेटेड, यूएस स्टडीज़ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। और सिर्फ यूएस स्टडीज़ भी नहीं, और भी बहुत सारे वीडियोस अब्रॉड स्टडीज़ से रिलेटेड मैं लाने वाला हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे मेरा चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दोगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है अपने स्टडी अब्रॉड के प्रोसेस में। सबसे पहली बात, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि मुझे इस इंडस्ट्री में, अब्रॉड स्टडीज़ के इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए हैं। काउंसलिंग से मैंने स्टार्ट किया था और अभी सुपीरियर पोजीशंस पे हूँ। बहुत सारी कंपनियों में काम किया, अभी भी ओवरसीज़ एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी में काम करता हूँ। और 15 इयर्स एक्सपीरियंस है अब्रॉड स्टडीज़ में, और ऑलमोस्ट 4000 के करीब मैंने स्टूडेंट्स को यूएस भेजा है। तो जो भी मैं बोलता हूँ या जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, वो जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे होता है, रियल टाइम एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। कहीं से सुन के नहीं, कहीं से पढ़ के नहीं, जो मैं जहाँ जो भी फील करता हूँ या जो डाउट्स मेरे सामने आते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। और काफ़ी दिनों से मुझे ये मेरे अपने स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे, और काफ़ी सारे लोगों के बीच मन में ये डाउट भी है, तो मैंने आज ये टॉपिक चूज़ किया है। तो सबसे पहली बात, पहला डाउट था कि क्या ड्यूलिंगो जो है वो एक्सेप्ट होता है यूएस एडमिशन्स के लिए, क्या ड्यूलिंगो टेस्ट एक्सेप्ट होता है एम्बेसी में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल, बेशक आप ड्यूलिंगो टेस्ट लिख सकते हो। यूएस एम्बेसी भी एक्सेप्ट करती है वीज़ा के लिए, और यूनिवर्सिटीज़ भी एक्सेप्ट करती है, एडमिशन्स भी आता है ड्यूलिंगो के बेस पे। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। अगर आप मुझसे बोलोगे क्या 100% यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, तो मैं बोलूँगा नहीं। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो ड्यूलिंगो एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आप बात करते हो अंडरग्रेड की, तो अंडरग्रेड में ऑलमोस्ट 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ड्यूलिंगो एक्सेप्ट करती है, पहले भी करती थी। और ग्रेड की बात करें, मास्टर्स की बात करें, तो समवेयर अराउंड 60 to 80% यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट करती है ड्यूलिंगो टेस्ट। सो आप बेशक ड्यूलिंगो टेस्ट के साथ जा सकते हैं। उससे पहले मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं ड्यूलिंगो का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, और ना ही मैं ड्यूलिंगो प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन हाँ, ड्यूलिंगो के अलावा भी बहुत सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अवेलेबल हैं, बट शायद उनका डेट आपको ना मिले अभी। तो अगर आप अभी जनवरी के लिए प्लान कर रहे हो और आपने अभी कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं लिखा है, तो आप ड्यूलिंगो के साथ जा सकते हो, क्योंकि इनका डेट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। स्कोर्स भी 2 वर्किंग डेज़ में आपको स्कोर्स भी आ जाते हैं, वेरी फास्ट, वेरी क्विक। एंड मोस्ट ऑफ टॉप ऑफ दैट आई वुड से
कि ये चीपर भी है दूसरे टेस्ट के कंपेयर में। दूसरे टेस्ट जो है 8,000 से लेके तकरीबन 15,000 के बीच में उसका फ़ी है, और जहाँ ड्यूलिंगो का टेस्ट का जो फ़ी है वो सिर्फ 3,800 के करीब है। तो ये एक बहुत अच्छा है ड्यूलिंगो के बारे में। दूसरी बात है कि काफ़ी जल्दी टेस्ट रिज़ल्ट दे देते हैं विदिन 2 to 3 वर्किंग डेज़। सो दैट कुड बी द रीज़न कि आप ड्यूलिंगो के साथ जा सकते हैं। और इस लास्ट मोमेंट पे अगर आपने ड्यूलिंगो लिख लिया है और स्टिल डाउट है कि क्या मैं फिर से वापस आईएलटीएस लिखूं, टोफल लिखूं, पीटी लिखूं या और भी कोई भी टेस्ट लिखूं, तो आप लिख सकते हो अगर डेट्स अवेलेबल है तो, क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल है। बट अगर डेट्स अवेलेबल नहीं हो तो आप ड्यूलिंगो के साथ बेशक जा सकते हो। जहाँ तक बात है पहले सवाल की कि क्या यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, जैसे मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट करती है। और एम्बेसी की बात करें तो जी हाँ, एम्बेसी भी एक्सेप्ट करती है ड्यूलिंगो टेस्ट, काफ़ी हद तक एक्सेप्ट करती है एम्बेसी, क्योंकि फॉल 2021 जो अगस्त 2021 था उसमें मैंने पर्सनली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भेजा है यूएस, जिनके पास सिर्फ ड्यूलिंगो टेस्ट था और उनको वीज़ा भी आया एंड दे आर इन यूएस नाउ। सो वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशक आप ड्यूलिंगो के साथ जा सकते हो। दूसरी बात जो थी वो जो डाउट्स या जो कंसर्न था वो ये था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ड्यूलिंगो टेस्ट लिख रहे हैं बट उनका टेस्ट वेरीफाई नहीं हो रहा है, उनका टेस्ट स्कोर्स नहीं आ रहे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि ड्यूलिंगो जो है वो होम बेस्ड टेस्ट है, आप घर पे बैठे बैठे टेस्ट लिखते हो, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है वो इन द टर्म ऑफ एग्जामिनेशंस, नॉट इन द टर्म ऑफ दिस टेस्ट। क्योंकि ये होम बेस्ड टेस्ट है तो वो ड्यूलिंगो जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें को देखता है, अगर कि आप जहाँ लिख रहे हो वहाँ पे कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, आप कुछ ट्राई तो नहीं कर रहे हो कहीं से कॉपी करने का, या कोई आपको हेल्प तो नहीं कर रहा है टेस्ट को लिखने में। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा कि आपको पहले ही अटैम्प्ट में स्कोर आ जाए और आपका टेस्ट वेरीफाई हो जाए ड्यूलिंगो के थ्रू। सबसे पहली बात, जब आप स्कोर्स लिखते हो अगर कोई नॉइज़ होता है, किसी भी तरीके का नॉइज़ होता है, तो आपका टेस्ट वेरीफाई नहीं होता है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि अगर आपका घर ऐसे जगह पे है जहाँ पे नॉइज़ काफ़ी होता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एग्ज़ाम जो है मिडनाइट में लिखिए, क्योंकि मिडनाइट में आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कभी भी लिख सकते हो टेस्ट। दूसरी बात है कि जब आप लिखते हो तो कोशिश करें कि आपका जो टेस्ट आप जब लिखते हो तो आपके बैकग्राउंड में, जैसे मेरे बैकग्राउंड में भी वॉल दिख रहा है आपको, डायरेक्टली आप वॉल से टच हुए हो, जिससे कि कोई रिफ्लेक्शन ड्यूलिंगो को समझ में ना आए। सो आप ऐसे जगह को सेलेक्ट करें जहाँ पे आपके पीछे कुछ वॉल हो, जहाँ से आपको कोई रिफ्लेक्शन उनको ना समझ में आए। तीसरी बात, जब आप लिखते हो तो कोशिश करो कि आप एक बंद कमरे में टेस्ट को लिखो, और ऐसा आप मेक श्योर करो कि उस कमरे में कोई आए और जाए नहीं। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप टेस्ट लिखते हो तो आप बड़े वाले हेडफोन्स यूज़ ना करें, जो क्योंकि ड्यूलिंगो ऐसा सोच सकता है कि आप उस बड़े हेडफोन के अंदर कोई ईयरबड या कोई ऐसी चीज़ ईयरफोन छोटी सी कोई ऐसी चीज़ लगा के रखे हो जहाँ से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है एग्ज़ाम में, तो आपका टेस्ट वेरीफाई नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप बड़े वाले हेडफोन को यूज़ ना करें। आप चाहो तो आप नॉर्मल मोबाइल का जो हेडफोन आता है, आप जो ईयरफोन आता है बेसिकली, उसको आप यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आप टेस्ट अपने लैपटॉप से लिख रहे हो तो बेशक मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप टेस्ट के लैपटॉप के स्पीकर से ही आप एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करो, और किसी भी तरीके का आप ये हेडफोन और ईयरफोन ना यूज़ करो। आप अगर ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान देते हो तो आपका टेस्ट वेरीफाई इमीडिएटली हो जाएगा और आपको 2 से 3 दिनों में टेस्ट का स्कोर भी आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं इनफैक्ट जिनका टेस्ट वेरीफाई नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है, और वो उनको मल्टीपल टाइम टेस्ट लिखना पड़ता है। तो वैसे केसेस से बचने के लिए आप जो मैंने जैसे तरीके बताए हैं उस तरीके को फॉलो करके आप एग्ज़ाम लिख सकते हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, अगर आप 2 या 3 बार से ज़्यादा टेस्ट वेरीफाई आपका नहीं होता है तो ड्यूलिंगो आपका
आपको ब्लॉक कर सकती है, आपकी आईडी को ब्लॉक कर सकती है। तो फिर आपको या तो फिर दूसरी आईडी से आपको ट्राई करना होगा, या फिर कोई दूसरी एग्ज़ाम्स लिखने पड़ेंगे आपको। तो बेहतर होगा कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका टेस्ट वेरीफाई पहली बार में ही हो जाए। उसके बाद जो डाउट था लोगों के मन में कि ड्यूलिंगो टेस्ट लिखा कैसे जाए या कैसे स्कोर्स लाया जाए, तो बहुत ही ईजी है। आप गूगल में ड्यूलिंगो टाइप कीजिए, उनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है, आप उसको क्लिक करिए, उसमें आपका अकाउंट ओपन कीजिए ईमेल आईडी के थ्रू, और पासवर्ड देके आईडी प्रूफ अपलोड करिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक प्रैक्टिस टेस्ट का और एक मेन टेस्ट का। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 1 वीक तक जो है आप प्रैक्टिस टेस्ट लीजिए। उससे ये होगा कि आप काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है इंडिया में अभी भी अब तक ड्यूलिंगो ट्रेनिंग का कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। दूसरे सारे टेस्ट के एग्ज़ाम्स के कोचिंग है, ट्रेनिंग अवेलेबल है, बट ड्यूलिंगो का नहीं है। वैसे हालत में आप प्रैक्टिस टेस्ट लिखिए। आप प्रैक्टिस टेस्ट और रियल टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है, बट येस, अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट में 160 में 140 तक 140 तक ला रहे हो आउट ऑफ 160, देन यू आर रेडी टू गो फॉर द मेन एग्ज़ाम्स। अगर आप 140 तक लाते हो, बिलीव मी, रियल टाइम में आप 105 से 115 तक स्कोर्स कर सकते हो, इवन मोर भी, उनसे ज़्यादा भी आप स्कोर कर सकते हो। तो प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर लें 1 वीक तक, एंड उसके बाद ही आप टेस्ट को अटेम्प्ट करें, मेन टेस्ट को। तो ये तो हो गया टेस्ट को लिखने का तरीका। अब नेक्स्ट जो डाउट था ये कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितना टेस्ट स्कोर आना चाहिए मुझे ड्यूलिंगो में। तो अगर आप अंडरग्रेड के लिए प्लान कर रहे हो, अगर आप बैचलर्स के लिए प्लान कर रहे हो, तो मिनिमम स्कोर जो है वो अराउंड 85 to 90 है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं 85 to 90, बट मैं ये नहीं आपको सलाह दूंगा कि आप टारगेट 90 ही करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अंडरग्रेड के लिए भी 105, 110, 115 तक पूछती हैं। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हो वो उतना आपके लिए बेहतर होगा। और अगर हम मास्टर्स की बात करें, मास्टर या MBA कुछ भी हो, तो उसका जो मिनिमम स्कोर होता है वो 95 होता है। मैं पर्सनली कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को जानता हूँ जो 95 एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगेन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप 95 को टारगेट करें मास्टर्स के लिए। मिनिमम 120 तक ट्राई करिए आप, क्योंकि ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 120 भी उनका रिक्वायरमेंट है। 105 इज़ द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। अगर आपका 105 है तो काफ़ी यूनिवर्सिटी है, सब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टारगेट रखिए कि 105 से लेकर 120 तक स्कोर आप कर सको, जिससे कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकते हो। सो ये तो हो गए आपके रिक्वायरमेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो डाउट आता है या डाउट है स्टूडेंट्स के मन में, वो ये है कि कैसे पता करें कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो नॉर्मली स्टूडेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके पता कर लेते हैं कि वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है ड्यूलिंगो या नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब कोविड आया था, तब से ड्यूलिंगो जो टेस्ट है वो काफ़ी फेमस हुआ और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ही ड्यूलिंगो टेस्ट को एक्सेप्ट किया था, और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ अब ड्यूलिंगो टेस्ट लेना बंद कर चुकी हैं, लेकिन उनका जो वेबसाइट है वो अपडेटेड नहीं है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी का वेबसाइट फॉलो करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आप ड्यूलिंगो टेस्ट लिखने के बाद, आप उस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के बाद आपको शायद एडमिशन ना आए, या फिर आपको कोई दूसरी टेस्ट देनी पड़े और उस चक्कर में आपका इनटेक हाथ से चला जा सकता है। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर आप को पता करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, तो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट देखने के बजाय आप ड्यूलिंगो का अगर ऑफिशियल वेबसाइट देखते हो, उसमें क्लियरली मेंशन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है और कौन सी नहीं, एंड वो काफ़ी हद तक अपडेटेड भी हैं। मैं कैसे चेक करता हूँ, उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से आप चेक कर सकते हो। मैं ओरली आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
अगर आप गूगल में ये टाइप करते हो कि ड्यूलिंगो टेस्ट एक्सेप्टेड बाय यूएस यूनिवर्सिटीज़, आपको एक वेबसाइट आती है जहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जा सकते हो। और वहाँ पे ऑप्शंस हैं अंडरग्रेड सेलेक्ट करने का और ग्रेड सेलेक्ट करने का, तो आप अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सी अंडरग्रेड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, तो आप वहाँ पे अंडरग्रेड सेलेक्ट करने के बाद नीचे ड्रॉप डाउन में स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे शो करता है जो यूनिवर्सिटी ड्यूलिंगो एक्सेप्ट करती है। और अगर आप ग्रेड लेते हो तो ग्रेड से रिलेटेड, ग्रेड में कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है वो स्टेट वाइज वहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अगर कोई यूनिवर्सिटी आप इन पर्टिकुलर आप देखना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ड्यूलिंगो एक्सेप्टेड है या नहीं, तो उस केस में वहाँ पे एक सर्च बार भी होता है जहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटीज़ का नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम डाल के आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आप सर्च बार में डालते हो और सर्च लिस्ट में अगर आपकी यूनिवर्सिटी शो करती है, इट मीन्स कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है अभी भी। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में नहीं आती है नाम डालने के बाद भी, तो आप उस यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है ड्यूलिंगो, अगर उनकी वेबसाइट में लिखा हुआ है तब भी। और ये तो हो गई पता करने का कि कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। जहाँ तक बात रिक्वायरमेंट की है, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में ही पता करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट क्या है। सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे शेयर करना था इस वीडियो में। और मोस्टली यही डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को अपने ड्यूलिंगो को लेके। तो अगर आपको इससे हटके कोई डाउट है ड्यूलिंगो को लेके या फिर किसी भी तरीके का कोई डाउट है अब्रॉड स्टडीज़ से रिलेटेड या स्पेशली यूएस स्टडीज़ से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड या किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसको जवाब दूँ। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा, जिससे आपको भी हेल्प होगा और दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाएगा। और लास्ट में जाते जाते फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि मेरे साइड से और भी अपडेट्स यूएस स्टडीज़ को लेके आते रहें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन और अल्टरनेटिव डे पे नए नए टॉपिक्स पे जो यूएस से रिलेटेड हो, यूएस स्टडीज़ से रिलेटेड हो, नए नए वीडियो अपलोड करते रहूँ, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, अगर आप उनमें से हो तो आपको तो बहुत सारे डाउट्स आपके कंसल्टेंट फुलफ़िल कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो खुद से अप्लाई कर रहे हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, तो अगर आप उसमें उन टाइप के स्टूडेंट हो तो डेफ़िनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आई एम श्योर मैं ट्राई करूँगा कि आपका हर एक डाउट को क्लियर कर सकूँ और आपको हेल्प कर सकूँ आपके स्मूथ यूएस प्रोसेस के लिए। साइनिंग ऑफ गाइज एंड थैंक यू।